बहुत झगड़ेली वहाँ नई नई आई है तो विश्वास बनाना 4 दिन कहा नहीं हमसे भी झगड़ा तो कैसे मास्टर बताओ अपने काकी बारे में बताओ सही ए माई कहिए केहू के नाव पार्वती हो के रिश्तेदार की अपनी काकी बताओ जब पार्वतिया झगड़ा कई के नैहर पहुंची जब पार्वतिया झगड़ा कई के नैहर पहुंची मात पिता जब पूछन लागे बैठी मुंह लटकाए या तो बट जा माटी कर दो हां तेरे मां नाम पे चले रहता है कैसे मां नाम रहता है नाम और मेरे सामने मेरा नाम मेरा झूठ बोल रहा है इधर आ स्वर्ग से सुंदर सपन चले जाएगी ना गंगा धारा को का बोल लावत होई है लावत होई है पथक बिंदिया हमारे लई है पथक बिंदिया हमारे लई है कई है तेरी रंग चार झारी झारी लो झारे झारी झारी लो झारे आवता रोवाई विधाता हो समैयाई कहवा लेके जाई विधाता झारी झारी लो झारे आवता रोवाई विधाता हो समैयाई कहवा लेके जाई विधाता हो समैयाई चली कैसे रहिया छोड़ा लेगा हमारा से पही भरल चली कैसे रहिया छुड़ा लेगा हमारा पहिया
मैयाई कहवाली जाई विधाता हो मैयाई कहवाली विधाता हो मैयाई कहवाली आज तुझे एक हफ्ते हो गया आज एक हफ्ते से मुझे बुखार आ रहा है और इसी बुखार के कारण आज मैं घर का कोई काम नहीं कर पाई मैं यही सोच रही हूँ मेरी ननंदनी आएगी और मुझसे खाने के लिए मांगने लगेगी तो मैं उसके को खाने के लिए कहाँ से लाऊंगी भगवान स्वामी जी मैं हर समय देखता था कि आपके चेहरे पे खुशहाली नजर आती थी आज क्या बात है आपकी आंखों में आंसू आंसू का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ आप इस आंसू का कारण जानना चाहते हैं क्या बताइए आज मुझे एक हफ्ते से बुखार आ रहा है और इसी बुखार के कारण मैं आज कोई क्या कहा आपको एक हफ्ते से बुखार आ रहा है आप काफी अभी जी आप काम मत करिए हाथ चल के आराम करिए मैं जा करके बाजार से आपके लिए दवा लेके आऊंगा घर में इतने सारे नौकर हैं सबको लगा देता हूँ कामयाब आपकी तबीयत बैठिए मैं जा रहा हूँ बाजार से आपके दवा लेके धनिया बिटिया हमारे काट रहा भाई बिटिया तू कहाँ जोत काट रहे हो नहीं माई ये धनिया बिटिया तो हाथ झूठ ना बोली माई चाहे बिटिया तो सही बात है तो इन बतिया हमने बतिया जो रहता अरे ए ए कितवा ए किसका या अरे बता रंडी घर में बता रंडी घर में अरे क्यों ना चूल्हा जलाई अरे काठा के भैया अरे हुआ ये दोस्ता हुआ ये दोस्ता घर में हमारे नहीं काम करती है हर आज से घर में खाना नहीं बनाता नहीं बने सुनिए माँ मेरी बात मैं जरूर बताऊंगी माँ ठीक तबीयत न मैया जी मेरी सुनो
तबीयत मैया जी मेरी सुनो, इसलिए घर में खाना बनाई नहीं, हफ्ते से हार आता तुझे। हफ्ते से हार आता मुझे, इसलिए भैया चूल्हा जलाई नहीं। एक चाटी लीला के बारे रंडा नी अब काम करे खड़ा के बुखार आया कौनी कहती तो ये रंडा बिना दवाई के भोजन नहीं करती खा जाइए बिना दवाई खाए भोजन नहीं करते कर रहे मुझे आराम हो जाएगा तो मैं घर पर सारा कितना आराम कर भाई तो हाथ बुखार नहीं माँ ये क्या कह रही हो माँ नहीं माँ ऐसा मत कीजिए माँ तू कुछ नहीं रोकेगी और किसलिए मारती मैया और गीता को और किसलिए मारती मैया और गीता को तुम्हें और मेरी गीता ने मैया खता क्या किया और बात मेरे समझ नहीं आ रही। ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। दुश्मनों की तरह तू है कैसी सजा। हराम खोर और है कि कोई शायद है आखिर किस लिए उसे मार रही है। फिर क्या कर रही थी। मोर पुताऊ तोहरे माई भक्ति जैसे भाई महीना हो गई भक्ति भला बतावा ये तो करती नहीं हाँ या देखा इनके बिटिया तो हाय ये क्या कहा कहा इनके साथ करती है ना तो भगवान ने क्या जब ने सबका माता है कि घर पे किसके सब्जी हुई है हाँ भैया हम बताओ भौजी के आप चौधरी से तबीयत खराब है उनका दवाई लाई थी क्या दवाई ला के दी थी दवाई खाती नहीं जब दवाई खाई है ना तो कहाँ से कोई आखिरी बात क्या है माँ।
आज जो भी हकीकत मुझसे बताओ माँ। क्या आप सभा जा रही थी? सही कहा कि हाँ हमसे पूरी माई तो इनका देखे रहे कि तो इस तरह दवाई दिया और तोरे माई की तो हमारे माई अपने पढ़ाना दिया। अरे बात क्या है? जो भी बात है सब सब बता मुझसे। हर मालिक हर मालिक कुछ बुद्धि की बुद्धि नाती उसके नाते बुद्धि भी ठीक से रही और फिर बुद्धि हमारी मन के हाथ में बात क्या है? हकीकत बता, भी कुछ कह रहा था तू। सोचा सही कही ये न कही न कहीं नहीं शाले कहोगे तू कहीं, जो भी बात है सब सब बता। तो सुना ये नहीं तोरे माई में अबे बोलेगा कुछ आगे की बस। ये नहीं तोरे माँ आज कन्या भगोरा अबे जो भी बात है सब सब बता। ये नहीं तोरे माँ अरे नहीं पूछा माई साले बीच में आना भी मतलब। ठीक है माँ, बुलाओ उसे। हाँ इसे मत समझाओ, मैं खुद जानकारी कर लूंगा। गीता, अयो गीता, तेरी बात सुन। कहिए स्वामी जी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? तेरी बात सुन। हेलो भैया सत्यम मटेरा इनको देखते हैं 11 पुरस्कार एक हरमलकिन की तरफ से हरमलकिन की तरफ से ये 1 रुपया चीन को देखते हैं हमारी पार्टी के हार्दिक स्वागत। मेरी बात सुन। तो बात सच सच बता प्यारी गीता मेरी। आखिर क्या जानना चाहते हैं? जितना मैं पूछूं साथ साथ बताना, आज बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो बात सच सच बता प्यारी गीता मेरी। अरे किस लिए तू दवाई नहीं खा रही? अरे साथ में मेरे रहना न मंजूरी हो। आप ये कहाँ कह रहा हूँ? हे साथ में मेरे रहना न मंजूरी हो। ऐसी बातें तू क्या ही छुपा क्यों रही साथ में मेरे? गीता, अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ, मेरे साथ में नहीं रहना चाहती, ये ड्रामेबाजी छोड़ दे। दवा नहीं खाना, बीमारी का नाटक करना। आज जो भी तेरे दिल में है, मैं नहीं तुम्हें पसंद हूँ, कोई और पसंद है तो साफ साफ बता दे। मैं अपने माँ से कह करके तुम्हें अपने घर से आजाद करा दूंगा। आपने ये सोच किया स्वामी जी कि मैं आपके साथ में रहना नहीं चाहती? अपने एक कहीं भगवान के तरफ ये बातें भगवान मेरा आदत होगा जो पसंद हो ये पसंद हो तो
क्या की हे हे पार्वती क्या की हे भक्त क्या की स्वामी जी आप ही मन में दुख खाए ले आप सुनिए स्वामी जी मेरी बात। जो भी बात है शासक का, जो बात को मैं आपसे नहीं बताना चाहती थी, पर अगर ऐसी बात है तो आज मैं बात आपको जरूर बताऊंगी। बोल क्या बात है? सुनिए मेरी। ही की तबीयत नहीं स्वामी मेरी सुनो। अरे तो इसीलिए तो माँ दवा लाई थी। अगर तेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो माँ दवा लाई थी, दवा खाना चाहिए। सुनिए मेरी बात। ही की तबीयत नहीं स्वामी मेरी सुनो। सच बताती हूँ मैं कुछ छिपाती नहीं। एक हफ्ते से बुखार आता मुझे। एक हफ्ते से बुखार आता मुझे। कोई ना खरीद देता दवाई मुझे। एक हफ्ते स्वामी जी, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास है तो मुझे एक हफ्ते से बुखार आ रहा है। सीधी न तो तुम्हारी माँ और ना ही तो तुम्हारी बहन धनिया कोई मुझे दवा ला कर नहीं देते। स्वामी जी नहीं आई बात नहीं आई है नहीं जात रही बताएगी अरे ओ माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम कह रही थी दवा लाती हूँ, गीता दवा नहीं खाती, और ये क्या बता रही कि दवा कोई लाता ही नहीं। अरे माँ, कोई क्या करता है तोरे साथे करे घर में अरे ओ माँ, बहानेबाजी बनाना छोड़ दो। अच्छा बहाना नहीं कर रही हो तो ये बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं सिरप पिला रही थी, तो सिरप की बाटली कहाँ पर है? लाइए मुझे दिखाइए। हाँ हाँ, बाटली सिरप की दिखाइए मुझे। हाँ हाँ, कहाँ पर है? लाइए। तेरे पर विश्वास न हो चलते करते तो तेरे विश्वास हाँ हाँ, उसी सिरप की बात कर रहा हूँ। क्या झीठी बेली हेला बता वाले अरे पलस्तर तोरे कमरे घर करे वाले बोला कुछ कान हम जान ले अरे पलस्तर करे का फिर तो ये भाई की तरह के आप साले हो लात मारूंगा ना, अंदर हो जाओगे। अरे हो गीता, बात क्या है? हकीकत बता मुझसे। स्वामी जी बात हकीकत यही है कि एक हफ्ते से बुखार आ रहा है। कोई मुझे दवा ला कर नहीं देते। जब मुझे दवा नहीं ला कर देगी तो मेरी तबीयत नहीं ठीक होगी, और जब मुझे आराम नहीं होगा तो मैं घर का काम कैसे कर पाऊँ? स्वामी जी आज मैं घर में खाना नहीं बना पाई, सिर्फ गलती मेरी यही है। हाँ, ये खाना नहीं बनाई इसीलिए इसे तंग किया जा रहा है। अरे आज इसकी तबीयत खराब है, मान लो उसने खाना नहीं बनाया, तो क्या बहन धनिया खाना नहीं बना सकती है? भाई रे भाई हम खाना बनाओ हम खाना ना बनाओ भाई हम खाना ना बनाओ भाई चूल्हा फूका समुद्र जाई बर्तन मांजा करिए हो जाए ये सब हमसे ना कोई भाई खाना ना बनाओ खाना ना बनाओ मुझे क्या तो भाई हाँ, क्या कह रहे हो? खाना नहीं बनाएगी? अरे माँ जरा ये सोचो, सयानी हो गई है, आज नहीं कल की इसकी शादी करोगी, ये दूसरे के घर जाएगी,
क्या वहाँ आप खाना बनाने जाओगी? माई रे माई, देख ले माई, भौजी के अवसर मान बहने के प्यार दुलार भूल गए। हमार बियाह करे छोटे पान माई, हम बियाह न करब माई। बियाह न करबू का हिया रह लौजा खराब हम बियाह न करब माई। तू काम करे कोई खाना बनवाई, बर्तन बनवाई, बिस्तर लगवाई, तेल लगवाई, चोरी बिजवाई, कपड़ा धोवाई, ये सब हमसे न कोई माई। हम बियाह न करब। बियाह किन करे, बियाह कर दे तो बिस्तर लगवाए, खाना बनवाए, बर्तन बनवाए, तेल लगवाए, बिस्तर कैसे आएंगे तो तीनों मुश्किल रहे। हरिओम, अगर बहन धनिया खाना नहीं बनाएगी तो तुम बनाओ। हाँ, जब तक रीता की तबीयत नहीं ठीक होगी तो खाना नहीं बनाएगी। अगर आप लोग को खाना है तो खाना बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो खाओ चाहे भाड़ में जाओ। क्या करे केवा में रखे रहे तो होई तो हुने हुन मत छोड़ दे। आज माई की प्यार पूछता है, अब ज्यादा ख्याल बाटे, माई के ज्यादा ख्याल बाटे। ये हमारी दामद है, ऐसे साला औलाद तो वही तो जाए भाई के ढोला ब्लाक। अगर हमें इनका जाना कोई तो फायदा होता है घर बैरी हुई। लगता है पटवन का क्या हाँ, गाली मत दो, मैं जितना कहता हूँ। वो बीमार है, जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी वो खाना नहीं बनाएगी। साथे साथे गांव के जमाने का हसावा कहा बात चल रही। चले चार खोले खुद है प्रेम आया मैं कुछ नहीं पछताऊंगा माँ। चाहे बाटी का कपारे में चाहे चाहे रखे कायदे से रखा है। हाँ, कह दिया, जवान सवाल की बात करो, गाली मत दो। बाटी दोनों आता है, राम अचल के पास कहा बाटी में क्या हुए? अभी तो बहुत बोल रहा है, पहले घर में इतना ड्रामा हो रहा है, मुझे बता नहीं सकता था। हम कैसे घर में पहुंचे हैं भौजी के आए रहन के साथ भौजी की तबीयत खराब बुखार आ रहा है मैंने बैठा दिया। हमने कहा भौजी आप आराम करो, मैं जा रहा हूँ आपके लिए बाजार से दवा लेके रीता, घबरा मत, एक न एक दिन मेरी माँ भी सुधर जाएगी
और मेरी बहन धनिया भी सुधर जाएगी। मैं तेरे लिए चलकर अभी दवा लाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जा घर का काम देख। स्वामी जी सुनिए मेरी बात। बोलो क्या कहना चाहती हो। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नदियों के सामने, फिर भी न चलेगा आऊंगी, फिर भी न चलेगा। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नदियों के सामने, फिर भी न चलेगा आऊंगी, फिर भी न चलेगा। पागल हो गई है, ये कैसी बहती बहती बातें कर रही है। अरे जरा मेरे भी विषय में सोचा है, आखिर मेरा क्या होगा। मेरी बात सुन। साकरी से भी कहला मैंने, प्यार किया है तुमने। साकरी से भी कहला मैंने, प्यार किया है तुमने से, जीवन भरी तक संग रहने का इकरार किया है मैंने, इकरार किया है मैंने। तोड़ के आजा बंधन सारी, तोड़ के आजा बंधन सारी, तेरे नजर ना जा रहूंगी मैं नदियों के सामने, फिर भी न चलेगा चल गीता, पहले मैं दवा लेकर आता हूँ। हेलो देख मित्रा, अब देख मित्रा, राम चल कर के आए हैं, एक देश का पुरस्कार हमारी पार्टी के हाथ में की बदरी हेलो हर केस भी बदरी घेरे
हमें बेलापुर के रहे वाले ही हमार नाम राम गरीब है। हमरे दो लड़के हैं, एक बेटवा का नाम रमेश कुमार है, बेटिया का नाम गीत आया है। हम अपने बिटिया के अपने दोस्त की घर की है सिंगापुर प्रेम कुमार के साथ के, लेकिन दहेजा दहेज के कोनो बात नहीं रही। आज 2 साल की इरफान भाई, 2 साल की इरफान भाई टीम को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी के हाथ में। दहेजा दहेज कोनो बात नहीं रही। जब अपने बिटिया की आने की पार्वती कहते हैं राम गरीबा, अगर धोखा अपनी दिया जाएगा 50,000 रुपया दे देवे तो कब लिया जावे, चाहे मेरे घर से भाग जा। लेकिन फिर भी एक वक्त नहीं कवर 50,000 रुपये कहाँ पाए अपने बेटिया को अपने घर लिया जाए। या मालिक तुझे कर दिया था, वो का धन धन है बिटिया पैदा करा। काका, जब भी आपको देखता हूँ आप सदा गंभीर रहते हैं, कुछ समझ नहीं पाता काका। क्या करूँ काका, गरीब का हाल केवल गरीब ही जान सकता है काका। गरीबी बड़ी जो मुरवत होती, गरीबों का तक में सहारा नहीं है, प्रभु का सिवा काका कोई चारा नहीं है। तबीयत तो हमेशा खराब रहती काका। बेटवा रमेश काम करी गए। हाँ हाँ, कहना बाप को ससुराल ले जाओ, काम होगा मोबाइल ले जाओ कहीं। रमेश भैया काम पे गए काका, समय उनका आने को वक्त तो हो गया है, आएंगे तो आपके लिए दवा अवश्य ले आएंगे काका। जब तक बैठो रमेश भैया का आने का इंतजार किया जाए। हाँ आइए बैठो काका।
रमेश भैया राम राम। राम राम भैया। बड़े भाई, मैं कभी अगर मेहनत मजदूरी से घर आता हूँ, हाँ भाई, रोज की बात यही है कि जब मैं अपने घर आता हूँ काम काज से फुर्सत होकर, तो बाबूजी को देखता हूँ कि बाबूजी एकांत में बैठकर रोते रहते हैं, उदास खामोश रहते हैं। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि बेटा रमेश, मेरे दिल में एक राज छुपा है, या ऐसी चिंता है, यही समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे बाबूजी को कौन सी चिंता है। हाँ भाई, जो खाए जा रही है। भैया काम से आप लौट के आए हैं, क्या काका के लिए दवा लाए हैं? हाँ भाई, दवा लेके आया हूँ, लेकिन आज दवा खिलाने से पहले मैं बाबूजी से जानकारी लूंगा कि बाबूजी आपकी चिंता का कारण क्या है, आप उदास खामोश क्यों रहते हो। क्यों रहते काका आप? बाबूजी की दशा देखकर मेरा जिगर फट रहा है। भैया पिता जी से पूछिए आप। आइए भाई। बाबूजी, आपका बेटा। हाँ बाबूजी, दवाई नहीं आई है। दवा तो लाया हूँ बाबूजी, लेकिन दवा खिलाने से पहले आपका बेटा आपसे कुछ जानना चाहता है। सुनो बाबूजी। बैठे गमगीन पिताजी और बोलो क्या है गमगीन पिताजी और बोलो क्या है आँखों से क्यों हो रही है आंसू आपकी दशा देखकर मेरा जिगर भर जाता है, गले का भूख आ जाता है। आज तो आपको बताना होगा क्या बेटे को जानने का इतना भी अधिकार नहीं है। हमारे पास क्या बतलाऊं बेटा तुमसे अपने गीता बिटिया की याद में दिल मेरा बाबूजी, गीता हमारी भी बहन है और जितनी चिंता आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी चिंता है। मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। क्या जाने चाहते बेटा बोला? सुनो बाबूजी।
नहीं, बीते 2 साल ससुराल में है पिता, माजरा कुछ आता नहीं। आखिर मेरी बहन की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, लेकिन 2 साल का समय व्यतीत हो रहा है, उसकी विदाई क्यों नहीं हो रही बाबू? हमारी बात सुना बिटुआ। बिटुआ को याद दिला दे बिटुआ। बोले हम तुमको बताओ क्या बात है क्या नहीं है। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें मालूम कैसे होगा? शादी के हुए यार बिटिया पड़ी अपने ससुराल में, देजे की बात कोई नहीं। बाबूजी, हम अपने दोस्त के घरे अपनी बिटिया गीता के ब्याह के दादा दादी कोनो बात नहीं रही। आज 2 साल के दिन बीत गया जब बिटिया गीता आने गए। पार्वती भक्ति चंदन कहन राम गरीबा, अगर तो का अपनी बिटिया के लिया जाएगी बा तो 50,000 रुपया दे देवे तब लिया जावे, मोरे घर से भाग जा। बिटुआ रमेश इतना बाबूजी, कहाँ मिली? बिटुआ कहाँ मिली? आपने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी बहन का रिश्ता तय किया, और जब रिश्ता आपने तय किया तो दहेज की कोई बात नहीं हुई, लेन देन की कोई बात नहीं हुई। मेरी बहन गीता की शादी हो गई, आप उसकी ससुराल चलकर गए मेरी बहन को बुलाने के लिए। तब मेरी बहन की सास ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की, और तब आप निराश हो गए, उदास हो गए, और बहन की सास ने कहा कि जब तक राम गरीब तू 50,000 रुपए मुझे दे नहीं देता दहेज में, तब तक तेरी बेटी गीता की विदाई नहीं होगी। सलमान भाईजान ये सेवी के ड्राइवर जी साहब बगल में बैठे हैं। सलमान भाईजान एक गरीब परिवार को देखते हुए, मुसीबत को देखते हुए 21 रुपया का पुरस्कार गरीबी पर बहुत बहुत सलाम भैया का धन्यवाद। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे जिन्होंने इस गरीब की सहायता की मदद की है। बाबूजी, आप जानते हैं कि गांव वाले ताना मारते हैं। मेरी बहन गीता की सहेलियां मुझसे ये पूछती है कि भैया रमेश, क्या मेरी सहेली अपनी ससुराल से मायके कभी नहीं आएगी? मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। मेरे दोस्त लोग ये कहते हैं कि रमेश भाई क्या बात है, तुम्हारी बहन की शादी हो गई और अब तक विदाई नहीं हुई। छोटी सी बिटिया विद्या इसी गांव की रहने वाली है।
बाबा के लिए मुसीबत को इनके देखते हुए ये 50 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बाबूजी बेटुआ रमेश, मेरे दिल दिमाग इतना में पैसा कहाँ मिले बेटुआ? 50,000 एक एक दाना के लिए परेशान है बेटुआ। दिन भर मेहनत मजदूरी 3 लाख, लेकिन फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पाती बेटुआ। बाबूजी इतना पैसा कहाँ से मिली? आपकी बात जायज है। जानता हूँ कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल और मशक्कत से मिलती है। लेकिन उधर मेरी बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, ताना सह रही है, तो विदाई भी कराना जरूरी है। बाबूजी मेरे दिल दिमाग में एक मशवरा आ रहा है, अगर आप किराए हो तो मैं कहूँ। कौन मशवरा बेटुआ? सुनो बाबूजी। कहाँ बेटुआ? तो अगर जय बात है मेरे प्यारे पिता, कर जय बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमीन जो है पास में, और रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मान रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मान जाके बहना को मेरी रामपाल दूधपुर से चल करके आए हुए हैं। 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ये माननीय श्रीमान लवकुश ठेकेदार ये भैया डिगुरी से चल करके आए हुए हैं। ये 500 की नोट से 50 रुपया व्यवहार, 20 रुपया इनाम हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। बेटुआ रमेश, बाबूजी हमार बात सुना बेटुआ अपने पास। कहो बाबूजी। किसके दरवाजे जाऊं मेरे मेरे एक पैसा कोई देने वाला नहीं, कितना रुपया कहाँ मिलेगा कितना रुपया कहाँ पर मिलेगा नहीं रखी सकता नहीं रुपया लगे हमारे बाबूजी आपने कहा कि बात बेटुआ कितना पैसा दे, कहाँ मिले 50,000 रुपये? बढ़िया क्यों गिर में रखी ना बेटुआ? क्या कहा आपने कि कोई हमारी जमीन गिरवी रखने वाला नहीं है? हाँ बेटुआ।